जय हिंद। तो आज हम लोग जो कि दिल्ली सल्तनत में हम लोग जो सिलेबस को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो पढ़ेंगे वह है हमारा तुगलक वंश। ठीक, देखिए तुगलक वंश यह आए खिलजी वंश के बाद। ठीक, जैसे दिल्ली सल्तनत में आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा, शायद मालूम होगा। यदि भूल गए होंगे तो कोई बात नहीं। ठीक, कोई बात नहीं, तो भूल गए थे तो आप जो है कि अब से उसको क्या कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। जैसे हमने कहा कि दिल्ली सल्तनत पे 5 राजवंशों, अलग अलग वंशों ने क्या किया, शासन किया। जैसे पहले आपके देखेंगे तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, और सबसे लास्ट में जो आएंगे वह है लोधी वंश। जब लोधी वंश का पतन होगा, यानी कि कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत पतन हो जाएगा, तो मुगल आ जाएंगे, मुगल की एंट्री होगी। ठीक, तो आज हम लोग जो देखेंगे तुगलक वंश में, वह भी किस शासक को, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक का एक शिक्षित था, वह एक विद्वान भी था। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत में एक जो है कि पढ़ा लिखा शिक्षित सुल्तान था। लेकिन कुछ इतिहासकार का मानना है कि इतना शिक्षित रहते हुए भी जब इसकी 5 योजनाएं जो लागू करता है मोहम्मद बिन तुगलक की, MBT शॉर्ट नाम में आप जो कि याद कर सकते हैं। ठीक, तो मोहम्मद बिन तुगलक वह देखिए शिक्षित तो था और विद्वान तो था ही, तभी तो उसे कहा जाता है कि अरस्तु, वह अपने युग का अरस्तु था। अरस्तु जो कि मोहम्मद बिन तुगलक अपने युग का अरस्तु था। भाई कहीं ना कहीं यह बात क्या है, सही है। तो ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि वह अरस्तु जैसा ही विद्वान था। ठीक, लेकिन उसकी जो 5 योजनाएं हैं, उसको पढ़ने के बाद यह पता चलता है कि वह व्यक्तित्व उसका कैसा था। ठीक है, तो देखिए क्या उसकी योजनाएं, आखिर वह जो योजनाएं थी वह सफल क्यों हो गई, असफल हुई, सफल नहीं हुई, फेल हो गई। ऐसा क्यों हुआ? देखिए क्या हुआ कि थोड़ा सा आपको जो है कि एडवांस जानकारी हम दे रहे हैं। ठीक है, कहानी के तौर पर आप जो है कि इसको याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगा आपको। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि कोरोनेशन, ये जो है कि आपको मिलान करने के लिए दे देता है, या क्रम से लगाइए। जो मोहम्मद बिन तुगलक की जो योजनाएं थी उसको क्रम से लगाइए। तो देखिए पहली योजना जो थी, याद रखना, भूलना मत। जो पहली योजना थी उसकी, तो इसकी पहली जो योजना थी दोआब, दोआब में टैक्स की वृद्धि। ठीक, इसने ये समझा कि जो दोआब वाला क्षेत्र है आपका, जो गंगा और यमुना, ठीक, जो 2 नदियों का जो बीच का क्षेत्र है, या सिंपल से कह सकते हैं कि 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे दोआब कहते हैं। ठीक, दोआब यानी कि 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे दोआब कहते हैं। ठीक है, और यह देखिए आपको पता होगा कि मोहम्मद जो, देखिए ये आक्रमण जो होंगे दक्षिण भारत में तो नहीं होगा। ठीक, क्योंकि दक्षिण भारत में इधर जो हिंदू राज्य है इधर है, ज्यादा जो परिवर्तन हो रहा है आपका उत्तर भारत में। ठीक है, तो उत्तर भारत में आपका गंगा यमुना जो कि नदी चलती है, इसी वाले बीच वाले क्षेत्र में जो दोआब है आपका,
कर की वृद्धि, और जो है कि दोआब में इसने अधिक टैक्स लगा दिया, और इसने समझा कि नहीं, जो दोआब वाला क्षेत्र है वहां पर जो है कि अधिक उपजाऊ मिट्टियां होती है, ठीक, अधिक उपजाऊ मिट्टियां होती, और यह समझ गया। देखिए प्रश्न में यह भी आया है कि वह, देखिए दोआब में जो दोआब को समझने वाला पहला सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक, FST। लेकिन इसका प्रयोग जो है कि दोआब में फसल की जो बुआई है उसको जो है कि प्रारंभ किया, तो देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। तो इसने जो है कि यहाँ पर क्या हुआ कि भाई फसल लगी और बाढ़ आया तो ये फसल बर्बाद हो गई, ठीक है। तो फसल बर्बाद हो गई तो भाई प्रजा ने कहा कि फसल तो हमारी बर्बाद हो गई, आप जो है कि टैक्स को कम कर दीजिए, ठीक है, टैक्स को, कर जो है उसको कम कर दीजिए, चुंगी उसे कम कर दीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक की जो 5 इसने योजनाओं को लागू किया, और जो है कि यह 5 योजना एग्जाम की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण है, कह सकते हैं कि एक जो है कि यह शिक्षित तो था, इसकी जो योजनाएं थी 5 की 5 फेल हो गई, असफल हो गई योजना। तो हम लोग समझेंगे, देखेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। देखिए इसका योजनाओं का लागू करने का जो मुख्य उद्देश्य था कि आर्थिक स्थिति को दूर किया जाए, ठीक, और साम्राज्य को विस्तार कैसे किया जाए, प्रजा के हित के लिए जो है कि इसने योजनाओं को लागू किया। तो इसमें जो है कि प्रथम जो योजना थी, ठीक, वह थी द्वाब में वृद्धि। द्वाब में वृद्धि, द्वाब, पहले आप लोगों को यह समझना पड़ेगा कि द्वाब होता क्या है। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है क्या, द्वाब, ठीक। तो यह 2 नदियों के जो बीच का क्षेत्र होता है, ठीक। कोई भी पूछे कि द्वाब क्या होता है तो बोलिएगा कि द्वाब उसे कहते हैं जो 2 नदियों के बीच का क्षेत्र होता है, ठीक। 2 नदियों के बीच का क्षेत्र ये आपका देखेंगे, ठीक, गंगा और इधर यमुना नदी है, तो इसके जो बीच का क्षेत्र होता है उपजाऊ होता है, ठीक। ये नदी हो गई, और ये जो बीच वाला क्षेत्र हो गया ये आपका द्वाब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, द्वाब, ठीक। इसने द्वाब को समझा, और द्वाब में जो है कि इसने कृषि की उत्पादकता को बढ़ाया। और एक समय ऐसा आया कि जानते यहाँ पर बाढ़ तो आएगा ही आएगा, ठीक। तो यहाँ पर बाढ़ आए और जो है कि फसल नष्ट हो गई, बहुत फसल नष्ट हो गई। तो जनता ने सुल्तान के दरबार में गए, तो उन्होंने कहा कि देखिए फसल तो नष्ट हो गई है, आप जो है कि टैक्स जो है, कर है, जो चुंगी है उसे कम कर दीजिए। क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए, ठीक। तो यह जो है कि ये तो उसकी योजना अच्छी थी भाई, ये उपजाऊ मिट्टी होती है आपका दोआब वाले जो क्षेत्र है, ठीक। और दूसरी थी आपकी योजना उसकी राजधानी, क्योंकि मंगोल आक्रमण बहुत हुए, ठीक, मंगोल आक्रमण हुए, इसके डर से जो है कि मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी को परिवर्तित करता, ठीक। राजधानी पहले इसकी दिल्ली थी, दिल्ली से यह ले जाता है आपका दक्षिण भारत में देखेंगे, ठीक है, दौलताबाद या देवगिरी, वहां पर अपनी राजधानी ले गया, और अपनी जनता प्रजा से कहा कि पैदल तुम भी चलो। पागल टाइप का था यह मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक। जनता को भी पैदल पैदल ले गया, और गर्मी थी आपकी देखेंगे 45 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, इतनी कड़कड़ी धूप में जो कि अपनी जनता को पैदल ले गया।
और जब यहाँ दौलताबाद आया तो नहीं, इसने कहा कि नहीं, राजधानी फिर हम वहीं ले जाएंगे जहां से लेकर आए। फिर जनता ने कहा कैसा सुल्तान है यार, तभी तो बरनी लिखता है कि सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ठीक। और एक मोहम्मद बिन तुगलक स्वयं एक कथन बोलता है कि मेरा साम्राज्य रुग्ण हो गया है, मेरा साम्राज्य बीमार ग्रसित हो गया है। यदि वैद्य जो है कि डॉक्टर, उस समय, एक समय की बात करें डॉक्टर, यदि वैद्य जो है कि बुखार की दवा देता है तो सर दर्द की बीमारी बढ़ जाती है। ठीक। एक रोग ठीक नहीं होता है, दूसरा रोग तैयार हो जाता है। तभी तो यह बोलता है कि मेरा साम्राज्य क्या हो गया, रुग्ण हो गया है। ठीक। सर दर्द का दवा है तो बुखार बढ़ जाता है, बुखार बढ़ जाता है, बुखार ठीक होता है तो सर दर्द बढ़ जाता। तो यह मोहम्मद बिन तुगलक की बात है। ठीक। एक सांकेतिक मुद्रा, इन्होंने जनता से कहा कि आप भी जो है कि सांकेतिक मुद्रा, सुल्तान का जो उस पर चित्र रहेगा उसको आप जो है कि जारी कर दिए। तो जो मुद्रा थी छापने वाली वह आम जनता के पास भी फैल गई। तो इससे क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था जो है कि देखिए, ज्यादा पैसा हो जाना भी अर्थव्यवस्था का एक खतरा है। ठीक। ज्यादा पैसा हो जाएगा यदि देश में तो भी देश के लिए खतरा है। तो उस समय क्या होगा कि पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक। तो सांकेतिक मुद्रा, जनता भी इस मुद्रा को डालने लगी। फिर राजा ने सुल्तान ने उस पैसे को जब्त किया और जब्त करने के बदले में उसे जो है कि चांदी के सिक्के जो है कि दिए, पैसे को बदल दिए।